ये बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, समझ रहे हो ना। गुणनखंड के सबसे पहला नियम क्या होता है? पहला और लास्ट अंक से हम क्या होता है? गुणा करके हम जो बीच वाला मध्य वाला अंक होता है उसको हम लाते हैं। तो पहला अंक इसका क्या है? 10 और लास्ट वाला क्या है? 4। 10 4 ले गुणा है तो 40 को हमको ऐसा खंड करना है कि उसके खंड को जोड़ने या घटाने पर कितना जाना चाहिए? -3 और गुणा करने पर पुनः कितना जाना चाहिए? 40। तो अब लेते हैं 2 बार में 20, 2 बार में अब देखो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 पर 40। देखिए अगर हम 8 गुणे 5 बराबर करते हैं तो 40 हो जाएगा। 8 में 5 घटाएगा तो कितना जाएगा? 3। यही ना हमको लाना है, लेकिन 3 नहीं लाना है हमको, -3 लाना था। जब भी माइनस लाना होगा तो हम किसके आगे लिखेंगे? माइनस। लिख देंगे 10x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 4। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? ये 8 और 5 कहाँ से आए? 40 के खंड हुआ। हम अगर यहाँ -5 के आगे माइनस कर देते हैं, 8 के आगे प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? प्लस नहीं लेना, माइनस। अब देखिए गुणनखंड में हम बड़ा से बड़ा अंक कॉमन लेते हैं, छोटा से छोटा नहीं, बड़ा से बड़ा अंक। तो ये दोनों में हम क्या कॉमन लेके दोनों कट जाएगा? 2x, 2 के साथ x भी, तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 10 में भाग देंगे तो कब कटेगा? 5x। तो 5x प्लस माइनस 2x से x कट गया, x से ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे 8x में हम 2x से भाग दे देंगे, x से कट गया, 2 चौका 4 बार में कटा, तो यहाँ हो जाएगा 4। देखो ये बात ध्यान देना है कि गुणा करने पर भी इतना आ जाना चाहिए। गुणा करोगे 5 दूना 10x² प्लस माइनस 4 दूना 8। उसी तरह यहाँ जो चिन्ह रहेगा उतर जाता है प्लस। अब देखिए समझिए, प्लस उतर गया। अब इसमें क्या कॉमन ले? कुछ, जहाँ कुछ मिल रहा है इसमें नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ क्या कॉमन लिया जाता है? 1। तो 1 कॉमन ले लिए, 1 लिए जब 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस माइनस 4। देखो दोनों कोष्ठ आ गया बराबर, हर हाल में दोनों कोष्ठ को आना चाहिए बराबर। अब उतार देते हैं, इसको पहले उतार देते हैं 2x प्लस 1, और फिर क्या करते हैं दोनों में कोई एक कुछ उतार दो, 5x माइनस 4, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। समझ आ रहा है इतना समझ आ रहा है? अगर हम इतना क्वेश्चन बताए, अगर फिर भी कोई को दिया मान लो कि गलत है, तो क्या करेंगे? इसको हम अब सिद्ध करते हैं सही है कि गलत। अब इसको प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। प्रूव वही करते हैं, एक कोष्ठ को हम 2 बार लिखते हैं। क्या करते हैं? एक कोष्ठ को 2 बार लिखते हैं, यानी कि 2x प्लस 1, फिर लिख दिए 2x प्लस 1, 5x यहाँ उतार देते हैं, और 4 यहाँ -4 यहाँ बीच में, अब गुणा कर देते हैं। 5 गुना 10x² प्लस 5 एक लिए गुणा तो 5x प्लस माइनस 4 गुना 8x प्लस माइनस 4 एकम 4। अब देखिए 10x² जहाँ भी प्लस माइनस होता है वहाँ क्या होता है? घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा अंक है। तो यहाँ 8 में 5 घटेगा, कितना बचेगा? दोनों बड़ा कौन है? 8 का कौन सी चिन्ह है? माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 4 हो गया आंसर। देखो आ गया ना हमारा, इतना है ना, सबको समझ आ गया ना?